ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत राजभवन में कल मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक प्रमोद शर्मा आज कांग्रेस में और सरायपाली से कांग्रेस विधायक किस्मतलाल नंद जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ में हुए शामिल। बीजापुर के कलेक्टर ने राज्य युवा आयोग के पूर्व सदस्य अजय सिंह को 1 वर्ष के लिए किया जिला बदर। और बस्तर दशहरा के तहत आज काछन यात्रा और मुरिया दरबार की रस्म अदा की गई। अब समाचार विस्तार से। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राजभवन में कल 27 अक्टूबर को मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सीआरपीएफ और नेहरू युवा केंद्र के समन्वय से आयोजित इस कार्यक्रम के तहत प्रदेश के 33 जिलों के 146 विकास खंडों के सभी गांवों से एकत्रित की गई मिट्टी राजभवन लाई जाएगी। गौरतलब है कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सभी ग्राम पंचायतों से भारत के शहीदों के सम्मान में घर घर जाकर कलश में मिट्टी एकत्र की गई है। इन अमृत कलशों को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर पहुंचाया जाएगा, जहां विभिन्न राज्यों से लाई गई मिट्टी से शहीदों के सम्मान में अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक प्रमोद शर्मा आज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें पार्टी के अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल कराया। गौरतलब है कि प्रमोद शर्मा वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रत्याशी के रूप में विधायक चुने गए थे। उधर सरायपाली से कांग्रेस के वर्तमान विधायक किस्मतलाल नंद आज जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ में शामिल हो गए। पार्टी प्रमुख अमित जोगी ने उन्हें जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की ओर से सरायपाली से विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख नजदीक आने के साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों ने प्रचार तेज कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता विभिन्न स्थानों पर चुनावी सभाएं लेकर मतदाताओं का समर्थन हासिल करने के प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने महासमुंद में जनसभा को संबोधित किया। वहीं कल सूरजपुर और दुर्ग में पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसी तरह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की मनेन्द्रगढ़ और कोरबा में आमसभा होगी। वहीं केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी गरियाबंद और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जांजगीर में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में आमसभा को संबोधित करेंगे। उधर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 28 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। वे भानुप्रतापपुर, कांकेर, अंतागढ़ और डोंडीलोहारा में जनसभाएं लेंगे। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 29 अक्टूबर को डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ठेलकाडीह के साथ ही पंडरिया और मालखरौदा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बलौदाबाजार में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर एक बार फिर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश के लाखों किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलाई है। दूसरी ओर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर धान खरीदी में करीब 175 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। श्री साव ने प्रवर्तन निदेशालय की जांच का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में राज्य विपणन संघ मार्कफेड के अधिकारियों ने इस घोटाले को अंजाम दिया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारियों की इस गड़बड़ी में राज्य सरकार के शामिल होने से इनकार नहीं किया जा सकता। इस बीच भाजपा मीडिया विभाग के केंद्रीय संयोजक सिद्धार्थनाथ सिंह ने आज रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि केंद्र मोदी सरकार द्वारा किसानों को उर्वरक सब्सिडी सहित 22,000 करोड़ रुपए की राहत दी गई है। इसका लाभ छत्तीसगढ़ के करीब 35 लाख किसानों को मिला है। दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि भाजपा कांग्रेस द्वारा किसानों की कर्ज माफी का विरोध कर रही है, जबकि भाजपा के प्रदेश के करीब 2000 नेताओं ने कांग्रेस सरकार की कर्ज माफी योजना का लाभ लिया है। प्रदेश में इस बार के विधानसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कल धमतरी जिले के रत्नाबांधा में शरद उत्सव और गरबा कार्यक्रम के माध्यम से स्वीप कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारी रोक्तिमा यादव ने मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग अनिवार्य रूप से करने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सभी मतदाताओं को वोट अवश्य डालना चाहिए।
वहीं दुर्ग के हेमचंद यादव विश्वविद्यालय परिसर में आज कुलपति डॉक्टर अरुणा पल्टा और अन्य प्राध्यापकों ने 100% मतदान सुनिश्चित कराने की शपथ ली। दुर्ग में कॉलेज के विद्यार्थियों को 28 अक्टूबर को मतदाता जागरूकता के तहत विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर स्कूल कॉलेजों के विद्यार्थियों द्वारा दीप जलाकर लोगों को अधिक से अधिक संख्या में मतदान के लिए प्रेरित किया जाएगा। वहीं दुर्ग में ही 4 नवंबर को स्वीप बैंड कार्यक्रम का आयोजन भी होगा। विधानसभा चुनाव को देखते हुए आकाशवाणी समाचार रायपुर की ओर से प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए एक श्रृंखला चलाई जा रही है। इसी कड़ी में पेश है कोरबा विधानसभा क्षेत्र के बारे में हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। कोरबा जिले में भी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। जिले के कोरबा विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 2,54,743 है। इनमें 1,28,553 पुरुष और 1,26,169 महिला मतदाता है। वहीं तृतीय लिंग के 21 मतदाता है। इस विधानसभा क्षेत्र में 18 से 22 वर्ष आयु वर्ग के 7,232 ऐसे मतदाता हैं जो इस चुनाव में पहली बार वोट देंगे। कोरबा विधानसभा क्षेत्र में दूसरे चरण के तहत 17 नवंबर को मतदान होगा। मतदान के लिए विधानसभा क्षेत्र में 243 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इनमें 10 संगवारी और 5 आदर्श मतदान केंद्र होंगे। वहीं एक मतदान केंद्र को दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा और एक मतदान केंद्र को युवाओं द्वारा संचालित किया जाएगा। वर्तमान में कोरबा विधानसभा क्षेत्र से जय सिंह अग्रवाल कांग्रेस पार्टी से विधायक हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अपने निकटतम प्रतिद्वंदी विकास महतो को 11,806 मतों से हराकर विजय हासिल की थी। आकाशवाणी समाचार के लिए कोरबा जिले से मैं राजश्री गुप्ते। अब सुनिए जशपुर विधानसभा क्षेत्र पर केंद्रित हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। जिले में भी विधानसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से जारी है। जिले के जशपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 2,37,014 है। इनमें से 1,17,655 पुरुष वहीं 1,19,342 महिला मतदाता हैं। वहीं तृतीय लिंग के 17 मतदाता हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में 18 से लेकर 22 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे 8,178 मतदाता हैं जो इस चुनाव में पहली बार वोट देंगे, जबकि 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के 1,959 बुजुर्ग मतदाता हैं। जशपुर विधानसभा क्षेत्र में दूसरे चरण के तहत 17 नवंबर को मतदान होगा। मतदान के लिए विधानसभा क्षेत्र में 325 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इनमें से 10 संगवारी और 5 आदर्श मतदान केंद्र होंगे। वहीं एक मतदान केंद्र को दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा और एक मतदान केंद्र को युवा द्वारा संचालित किया जाएगा। वर्तमान में जशपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के विनय भगत विधायक हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने बीजेपी पार्टी के अपने निकटतम प्रतिद्वंदी गोविंद राम भगत को 8,026 मतों से हराकर विजय हासिल की थी। आकाशवाणी समाचार के लिए जशपुर जिले से मैं तरुण प्रकाश शर्मा। बीजापुर के कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी राजेंद्र कटारा ने राज्य युवा आयोग के पूर्व सदस्य अजय सिंह को 1 वर्ष के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। अजय सिंह के खिलाफ विभिन्न आपराधिक मामलों के मद्देनजर कलेक्टर की अदालत में सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया गया। गौरतलब है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे अजय सिंह को बीजापुर के वर्तमान विधायक विक्रम मंडावी के खिलाफ बयान देने के कारण पार्टी से भी निष्कासित किया जा चुका है। चुनाव आयोग ने राज्य में 80 वर्ष या इससे अधिक उम्र के बुजुर्गों और 40% या इससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के अलावा कोरोना संक्रमित मतदाताओं को वोट डालने के लिए डाक मतपत्र की वैकल्पिक सुविधा प्रदान की है। ऐसे मतदाता घर से ही अपना डाक मतपत्र भरकर मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इस संबंध में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि आयोग के निर्देश के तहत राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए बूथ स्तर के अधिकारियों द्वारा घर घर जाकर सर्वेक्षण किया जा रहा है। पहले चरण के 20 विधानसभा क्षेत्रों में 1648 आवेदन प्राप्त हुए हैं। वहीं दूसरे चरण के 70 विधानसभा क्षेत्रों में डाक मतपत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन जमा करने का आज अंतिम दिन है। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर है। बस्तर दशहरा में आज काछन यात्रा और मुरिया दरबार की रस्म अदा की गई। सीसावार भवन में आयोजित मुरिया दरबार में कलेक्टर विजय दयाराम ने कहा कि बस्तर दशहरा आस्था और परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है जो सबसे लंबी अवधि तक मनाया जाता है। इस आयोजन में बस्तर दशहरा पर्व से जुड़े माटी पुजारी कमलचंद्र भंजदेव, बस्तर दशहरा समिति के उपाध्यक्ष मंगलू मांझी और विभिन्न क्षेत्रों से आए मांझी चालकी तथा ग्रामीण शामिल हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत राजभवन में कल मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक प्रमोद शर्मा आज कांग्रेस में और सरायपाली से कांग्रेस विधायक स्मृतलाल नंद जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ में हुए शामिल। बीजापुर के कलेक्टर ने राज्य युवा आयोग के पूर्व सदस्य अजय सिंह को 1 वर्ष के लिए किया जिला बदर। और बस्तर दशहरा के तहत आज काछठ यात्रा और मुरिया दरबार की रस्म अदा की गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।